गांव की कच्ची सड़क पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और झिंगुरों का शोर इस खामोशी को और डरावना बना रहा था। रात के करीब 12 बजे थे जब राजन अपनी बाइक पर तेजी से गांव के रास्ते पर बढ़ रहा था। राजन को यह रास्ता पसंद नहीं था, खासकर रात के समय। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर डर का एक साया मंडराता है, पर राजन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा शहरी लड़का था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। पर उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक और घबराहट थी। राजन ने बाइक की हेडलाइट के सामने एक धुंधली सी परछाई को महसूस किया। वह तेजी से गुजर गई, जैसे कुछ पल के लिए उसकी आंखों को धोखा हो गया हो। कुछ नहीं, सिर्फ रात का वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। राजन ने कई बार किक मारी पर बाइक चालू नहीं हुई। अजीब बात यह थी कि बाइक को कुछ ही देर पहले ठीक करवाया गया था। घबराहट में उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक अंधेरा था। मोबाइल निकाला पर उसमें भी नेटवर्क नहीं था। तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। कोई है, उसने जोर से आवाज़ लगाई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा आया। वह कुछ देर खड़ा रहा, फिर बाइक को घसीटकर आगे बढ़ने लगा। उसे याद था कि इस रास्ते के पास एक पुरानी वीरान हवेली है। वह सोचने लगा कि वहाँ जाकर रुक जाएगा और सुबह होते ही गांव की ओर बढ़ेगा। हवेली तक पहुंचने में उसे करीब 20 मिनट लगे। यह जगह सचमुच डरावनी थी। चारों तरफ सूखे पेड़ और हवेली की टूटी फूटी दीवारें थी। खिड़कियां खुली थी और हवा के झोंकों से उनमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। राजन ने हिम्मत करके हवेली का दरवाज़ा खोला। अंदर घना अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वह अंदर गया। फर्श पर धूल और मकड़ियों के जाले बिछे हुए थे। वह सोच ही रहा था कि यहाँ रात कैसे काटेगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? उसने घबरा कर पूछा। अचानक एक औरत की धीमी हंसी गूंजी। राजन के रोंगटे खड़े हुए। उसने टॉर्च से चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को एक बार फिर से समझाया। तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुला। राजन का दिल धक धक करने लगा। उसने डरते डरते उस दरवाजे के अंदर झांका। यह एक बहुत ही पुराना कमरा था, जिसमें एक टूटी हुई कुर्सी और एक बड़ा शीशा रखा था। उस शीशे पर किसी ने खून से भाग जाओ लिखा था। राजन ने दरवाजे से हटकर बाहर भागने की कोशिश की। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वह चिल्लाया, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी। राजन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसने शीशे में देखा। वहाँ एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा झुका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे। तुम कौन हो? राजन ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और चेहरा जला हुआ था। राजन पीछे हटना लगा, लेकिन उसके पैर फर्श पे फंस गए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, औरत ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज़ भारी और डरावनी थी। मैं गलती से आ गया हूँ, राजन ने डरते हुए कहा। यह हवेली तुम्हारी मौत की जगह बन जाएगी। वह औरत चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। राजन जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। वह पूरी ताकत से दौड़ने लगा, पर उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूर से फिर वही हंसी सुनाई दी। वह रुककर हाँफने लगा और चारों तरफ देखा। तभी अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। यह गांव का एक बूढ़ा आदमी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? उस बूढ़े आदमी ने पूछा। राजन ने सारी बात बताई। बूढ़े आदमी ने गंभीर होकर कहा, तुमने उस हवेली में कदम क्यों रखा? यह जगह शापित है। शापित क्यों? बूढ़े ने बताया, कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था।
उसने अपनी हवेली में काम करने वाली एक लड़की को धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा तब से वहाँ भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। राजन के चेहरे पर डर और गहरा हो गया। अब क्या होगा? बूढ़े ने कहा, तुम्हें जल्दी से गांव के मंदिर में जाना होगा। वहाँ पवित्र धूप और मंत्रों से तुम्हें शुद्ध किया जाएगा, वरना वह आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। राजन ने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और उसके साथ गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने महसूस किया कि कोई लगातार उन्हें देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत जोर जोर से चीखी और गायब हो गई। गांव पहुंचने के बाद राजन ने मंदिर में रात बिताई। सुबह होने पर उसने ठान लिया कि अब कभी भी रात को उस रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन क्या वह आत्मा सच में चली गई थी? यह सवाल राजन के दिमाग में हमेशा के लिए रह गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानी हम आपको समय समय पर